Assalamu alaikum dear students and viewers. Today class is for class 11th. आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। जैसे हमने कल डिस्कस किए थे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है? अगर हमारे पास एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो लेकिन m इज नॉट इक्वल टू n, m इज नॉट, इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल, इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंपली वो मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो, m बाई n हो, मीन्स नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो उसको कहते हैं n क्रॉस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर एग्जांपल हम अगर एक एग्जांपल देंगे, लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल। हम लेंगे 1 2 3 4 5 6। दिस इज अ मैट्रिक्स एंड हुज ऑर्डर इज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। That implies this is a rectangular matrix of order. This is a rectangular matrix of order 2 क्रॉस 3। सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? स्क्वायर एनी n क्रॉस n, एनी n क्रॉस n। जब हम n क्रॉस n की बात करेंगे, मैट्रिक्स any n cross n matrix is called a square matrix। इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। any n cross n matrix is called a, इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर m इज इक्वल टू n हुआ, तो अगर यहाँ पे m इज इक्वल टू n हुआ, m इज इक्वल टू n, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इंप्लाइज जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देंगे हम। लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल। दिस इज 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हमारे पास है, दैट इज ए रो मैट्रिक्स। दैट इज ए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या है? सिंपली जिसका एक ही रो है, एनी, अगर एक रो करेंगे एनी n 1 क्रॉस n, मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज, मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। और इसको कहते हैं ऐसे भी, इसको कहते हैं रो वेक्टर, रो वेक्टर। तो सिंपली अगर इसकी एग्जांपल देंगे तो एक ही रो होना चाहिए। तो हम अगर ये देंगे 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1। तो इसका मतलब है जो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 4, दैट इंप्लाइज दिस इज ए रो मैट्रिक्स। अब सेकंड इसका जो और एक है, दैट इज नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? कॉलम मैट्रिक्स सिंपली अगर हम एनी, यहां पे n क्रॉस 1 है जिसका 1 कॉलम हो, मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो अब इसका भी एक एग्जांपल दे देंगे। लेट अस सपोज वी टेक यही एग्जांपल। अगर 1 2 3 देंगे तो इसका ऑर्डर कितना है? तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। तो इसको, ये कौन सी मैट्रिक्स है? दिस इज नोन एज ए कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, दिस थिंग
ऑफ ऑर्डर 3x1। अब हम इसके बाद जो हमारा जो है ये इसके टाइप नहीं है, पहले हम इसको डिफाइन, हमें डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करनी है, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल DIAGONAL डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है? सिंपली लेट अस सपोज वी टेक ए जनरल मैट्रिक्स। अगर हम एक जनरल मैट्रिक्स लेंगे, लेट अस सपोज वी टेक जनरल मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हमारे पास जनरल मैट्रिक्स है। जो इसके डायगोनल एलिमेंट, जो इसके डायगोनल पे कौन कौन सा एलिमेंट है? A11 है, A22 है, A33, इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इनको कहते हैं सिंपली। तो जनरल एलिमेंट, द एलिमेंट, अगर हमें इसकी डिफिनीशन लिखनी हो, द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? AIJ, वायर I इज इक्वल टू J, या वायर I is equal to J, where I is equal to J are called the diagonal elements, are called where I is equal to J। जब I is equal to J होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 I का वैल्यू क्या है? 1, J का वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पे I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 2। सो वो सारे एलिमेंट्स जिनमें I और J बराबर होंगे इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, उनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके बाद हम डायगोनल एलिमेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है? तो प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे पास जो है वो ऐसे ही है। अब पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है हमारे पास? लेट अस सपोज वी टेक ए मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो अगर हम इसमें मेन डायगोनल में एक लाइन डालेंगे, इसको कहते हैं डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। द लाइन ऑन विच द डायगोनल एलिमेंट्स लाई, या इसकी डिफिनीशन, द लाइन ऑन विच the diagonal elements lie is said to be the principal diagonal। इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल। इसको एक और नाम भी है लीडिंग डायगोनल, और इसको कहते हैं सिंपली डायगोनल। तो अगर किसी मैट्रिक्स में हम प्रिंसिपल अलोंग द डायगोनल हम ये लाइन डालेंगे, तो इसको कहते हैं अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो अब इसके बाद जो हमारा एक और टाइप है हमारा मैट्रिक्स का, दैट इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to AIJ is said to be diagonal matrix, is said to be a diagonal matrix if इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है, if Aij is equal to 0 when I is not equal to J, when I is not equal to J। जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है और I is equal to J है। तो एग्जांपल एक देंगे हम, एग्जांपल एक, तो अगर मैं 1 0 0 लिखूं
020 लिखूं, 003 लिखूं, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स क्या है, दिस इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट, अब इसके बाद है एक और टाइप, दैट इज नोन एज द सेकुलर मैट्रिक्स। सेकुलर मैट्रिक्स में क्या है, सेकुलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स with a diagonal matrix is said to be a secular matrix if aij is equal to some k for all I is equal to j। तो ये कोई सेकुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल एक मैं आपको समझा देता हूं, अगर यहाँ पे 1 है, 0 0 0 1 0 0 0 1 है, तो इसका मतलब है इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये सेकुलर मैट्रिक्स हो गई, ये सेकुलर मैट्रिक्स हो गई। या लेट अस सपोज हम देंगे 2 2 2, तो ये सेकुलर मैट्रिक्स होगी। अब इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सेकुलर मैट्रिक्स ही होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सेकुलर मैट्रिक्स, a secular matrix secular with aij is equal to 1 for all I is equal to j। for all I is equal, let us suppose we take an example, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइडेंटिटी, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इसके बाद जो हमारा है दैट इज नोन एज द जीरो मैट्रिक्स। तो जैसे आपको जीरो मैट्रिक्स का समझ में आया ही होगा, जीरो मैट्रिक्स क्या होगी, तो वो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स if all its entries are zero। तो एग्जांपल मैं दे देता हूं, अगर 2 क्रॉस 2 देंगे तो 0 0 0 0, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 0 2 क्रॉस 2, 0 2 क्रॉस 2, इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो अब यहां पे एक और, दैट इज नोन एज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसकी पहली डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, A इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी, पहले हम अपर ट्रायंगुलर डिफाइन करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर, if aij is equal to 0 for all I greater than j, I greater than j पे 0 होना चाहिए, I greater than j पे 0 होना चाहिए। अब यहां पे एक एलिमेंट देंगे, let us suppose we take an example 2 4 6 0 3 5 0 0 9, let us suppose ये देंगे। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, यह है A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 A33। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स जिसमें aij 0 है लेकिन I ग्रेटर देन j होना चाहिए। यहाँ पे I ग्रेटर देन j नहीं है, तो इसका मतलब है, तो मैंने नॉन जीरो लिख लिया। यहाँ पे I ग्रेटर देन j नहीं है, तो इसका मतलब है नॉन जीरो लिख लिया। यहाँ पे I ग्रेटर देन j नहीं है, तो नॉन जीरो लिख लिया। यहाँ पे देखो I ग्रेटर देन j, I की वैल्यू यहाँ पे 2 है, I की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, तो I ग्रेटर देन j है, तो इसका मतलब है 0 है। ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट है, A31, तो I की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 1 है, दैट इंप्लाइज 3 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है ये अपर ट्रायंगुलर है। अब इसके बाद है लोअर ट्रायंगुलर, तो लोअर ट्रायंगुलर में यही है
कि ए आई जे उसमें होना चाहिए 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे, आई लेस देन जे, आई लेस देन जे में क्या है, लेट अस सपोज जिसमें ये नॉन जीरो है उसमें 0 लिखने हैं। तो 2 0 0, यहाँ पे क्या है 4 3 0, तो यहाँ पे क्या है 6 1 0, तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गई, ये अपर ट्रायंगुलर। तो अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, वो मैट्रिक्स जो बोथ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर होगी उसको कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, कल के लेक्चर में जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।